हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में। दोस्तों आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात पर आधारित जो होंगे। तो दोस्तों ये आज जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं सारे के सारे, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे आज, जो बंटवारे पर आधारित हैं जब हम किसी भी धन को बांटते हैं। तो दोस्तों आज हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे और इससे अगली वीडियो में दोस्तों हम इसके हाई लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? पहला क्वेश्चन कहता है कि 900 रुपये ए, बी और सी में क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में बांटे जाते हैं। ए और सी की प्राप्ति का अंतर क्या होगा? तो दोस्तों बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 900 रुपये हैं दोस्तों, 900 रुपये हैं और ये 900 रुपये हमें बांटने हैं 3 व्यक्तियों में, ए, बी और सी में। क्लियर दोस्तों? और किस रेशियो में बांटने हैं? 4:5:6। क्लियर दोस्तों? तो इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे जो ए को कितना धन मिलेगा? 4 यूनिट, बी को कितना मिलेगा? 5 यूनिट और सी को कितना मिलेगा? 6 यूनिट। तो तीनों को मिला के कितना बैठ गया दोस्तों? तो आप बोलोगे यहाँ पे 4 और 5 9 और 6 15 यूनिट। क्लियर दोस्तों? तो हमारे हिसाब से यहाँ पे 15 यूनिट धन इनको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है आपको ऊपर? 900 रुपये। तो 15 यूनिट बराबर ही 900 रुपये दोस्तों। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक यूनिट क्या आ जाएगी? 15×6 = 90 यानी कि 60 रुपये। क्लियर दोस्तों? तो आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन के अंदर? तो आपसे पूछा है ए और सी की प्राप्ति का अंतर क्या होगा। तो ए कौन है यहाँ पे? ए की मतलब जो यहाँ पे जो धन है, जो उसका भाग है ए का, वो कितना है? 4 यूनिट। और सी का कितना दोस्तों? 6 यूनिट। तो दोनों का अंतर कितना दोस्तों? तो दोनों में अंतर है आपका 2 यूनिट का। फिर दोस्तों 2 यूनिट का अंतर है, एक यूनिट की वैल्यू 60 रुपये, तो 2 यूनिट कितने होते दोस्तों आपके पास? 120 रुपये। क्लियर दोस्तों? तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? 120 रुपये, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको अभी फिलहाल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 मित्र 624 रुपये को आपस में 1/2:1/1/3:1/4 के अनुपात में बांट लेते हैं। तो तीसरे मित्र का अंश क्या है? तीसरे मित्र को कितना धन मिला? क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों आपको कितने रुपये बांटने हैं यहाँ पे? 624 रुपये बांटने हैं। 3 मित्र हैं दोस्तों यहाँ पे। क्लियर? मैं मान लेता हूँ तीनों मित्र, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये मैंने अपनी तरफ से मान लिए हैं। तो दोस्तों उनको कितने अनुपात के रूप में धन मिला है? तो 1/2:3:1/4। क्लियर दोस्तों? तो पहले आप इस अनुपात को एक सिंपल अनुपात में बदल लीजिए। और वो आप कैसे बदलोगे? तो आप यहाँ से जितने हमारे पास हर वाली संख्या हैं इनका आप क्या ले लोगे? एलसीएम ले लोगे। तो 2 3 4 का और एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास दोस्तों? तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पे आप इनको बांट सकते हो, 2 छिक्के 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। क्लियर दोस्तों? तो पहले को मिलेगा 6 यूनिट, दूसरे को मिलेगा 4, तीसरे को मिलेगा 3। तो तीनों को मिला कितना मिलेगा दोस्तों? आप बोलोगे 13 यूनिट। अब 13 यूनिट ये हमारा कितना दे रखा है दोस्तों? 624 रुपये के बराबर। क्लियर दोस्तों? तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? तो 624 को 13 से डिवाइड करोगे, 13 चौका 52, 10 4 13 104। तो कितना है दोस्तों? एक यूनिट की वैल्यू 48 रुपये। तो पूछा क्या है? तीसरे मित्र का अंश। तो तीसरे मित्र का अंश दोस्तों कितना? 3 यूनिट। क्लियर? तो 3 में हम गुणा कर दें किसकी? 48 की। तो यहीं से हमें प्राप्त हो जाएगा कि तीसरे को कितने रुपए मिले। तो कितने मिलेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको? तो 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि 144 रुपये उसको धन मिलेगा। क्लियर दोस्तों? तीसरे मित्र को। तो जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है यहाँ पे? डी। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि कोई राशि ए, बी और सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग और बी राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं तो बी को प्राप्त राशि क्या होगी? क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये क्वेश्चन किस तरह का है? तो यहाँ पे
तीन व्यक्ति हैं ए, बी और सी। क्लियर। ए को कितना मिला दोस्तों? कुल राशि का 3/16। क्लियर दोस्तों। बी को कितना मिला? 1/4। क्लियर दोस्तों। और सी को उसने कितना दिया है? 81 रुपये। तो दोस्तों ये हमारे रेशियो के फॉर्म में दे रखे हैं, मतलब ये भाग का रूप है और यहाँ पे हमें रुपये में दे रखा है। तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए कि किसी भी क्वेश्चन में अगर भिन्न हमें दे रखी है तो उन क्वेश्चन में हम सिंपल से कुल धन मान लेंगे। दोस्तों यहाँ पे कुल धन, आप कुल धन कैसे मानोगे? 16 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो दोस्तों 16 और 4 का एलसीएम आ जाएगा आपका 64। क्लियर दोस्तों। तो आप 16 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 64। तो 64 की गुणाही आप इसमें कर दीजिए और 64 की गुणाही आप इसमें कर दीजिए। आपने टोटल जो धन माना है दोस्तों, टोटल जो हमारा धन है, जो मनी है, वो कितनी है हमारी? 64 यूनिट। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे 16 चौका 64 और 4 तिया 12। क्लियर। और 4 से कितने बार कट जाएगा दोस्तों? 4 एकम 4, 4 चौक और 4 छिंग 24 से 16 बार, तो यानी 16। तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ए को मिला है 12 यूनिट, बी को मिला है 16 यूनिट। तो दोनों को मिला के दोस्तों कितना हो गया? तो आप बोलोगे यहाँ पे 28 यूनिट, यानी कि दोनों को मिला के 28 यूनिट हो गया दोस्तों। और टोटल धन कितना हमारे पास? 64 यूनिट। तो दोनों को मिला के 28 यूनिट मिला। तो सी को कितना मिलेगा? तो आप सी को बोलोगे 64 में से अगर आप 28 घटा दोगे तो कितना बचेगा दोस्तों आपके पास? 6 और यहाँ पे 36 यूनिट। कितना बचेगा दोस्तों? 36 यूनिट। और इस 36 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 81 रुपये। क्लियर दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? तो 81/36, 9 नाम 81, 9 चौक 36, यानी कि 9/4 रुपये। क्लियर दोस्तों। 9/4 रुपये आ जाएगी। अब यहाँ पूछा क्या है? तो बी को प्राप्त राशि। तो बी को कितनी प्राप्त राशि है दोस्तों? 16 यूनिट। तो यहाँ पर लिख देंगे बी को प्राप्त राशि है 16 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 9/4, तो 4 चौक 16 और 4 नाम 36। दोस्तों 36 रुपये ही आपका क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है यहाँ पे? बी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 117 रुपये को ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना? क्लियर दोस्तों। ये आपके क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको किस तरह से हम करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों कितने अनुपात में बांटा जाना था? तो आप बोलोगे जो राइट था हमारा वो था ए अनुपात बी अनुपात में बांटा जाना था। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 इस रेशियो में दोस्तों बांटा जाना था। तो इसको आप सिंपलेस्ट रेशियो बना लोगे। कैसे? 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 2, 3, 4 का एलसीएम आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा दोस्तों? 2, 3, 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। अब इसको आप सिंपलेस्ट रेशियो बना सकते हो। 2 छिक्के 12 अनुपात 3 चौक 12 अनुपात 4 तिया 12। क्लियर दोस्तों। ये इनका सिंपलेस्ट रेशियो होगा, यानी कि इस रेशियो में बांटा जाना था। लेकिन गलती से क्या हुआ? किस रेशियो में बांट दिया गया दोस्तों? गलती से बांट दिया गया हमारे यहाँ पे 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में। ये गलती से बांट दिया, इस रेशियो में धन को गलती से बांट दिया। तो दोस्तों बांटा जाना था इसमें, गलती से इसमें बट गया। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे अधिक किसको लाभ हुआ? सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको किसको लाभ हुआ? तो आप बता सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ए को पहले कितना मिलना चाहिए? कितना मिलता? 6 यूनिट। आज कितना मिला ए को? 2 यूनिट। तो इसको तो घाटा हुआ है दोस्तों। बी को पहले कितना मिलना था? 4 यूनिट। आज कितना मिला उसे? 3 यूनिट। इसको भी घाटा हुआ दोस्तों। सी को पहले कितना मिला था? 3 यूनिट और आज कितना मिला? 4 यूनिट। तो दोस्तों इसमें फ़ायदा किसका हुआ है? आप जानते हो यहाँ पे फ़ायदा हुआ है हमारा सी का। किसका दोस्तों? सी का। मेरी बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? भाई ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर।
तो दोस्तों अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये तो पता लग गया कि हाँ भाई सी को यहाँ पे सबसे अधिक फायदा हुआ, लाभ हुआ, ठीक है, लेकिन कितना हुआ? तो आप मुझे बताइए दोस्तों सबसे पहले कि अगर इस रेशियो से मैं सी का भाग निकालूं, इस रेशियो से अगर सी का भाग निकालूं तो कितना आएगा? तो देखो यहाँ पे कितना है, 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट बराबर ही कितना है दोस्तों? 117 रुपये। तो दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 नंबर 117, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 9 रुपये। क्लियर? तो यहाँ पे मैं गुणा कर दूंगा 9 की, तो 9 तिया 27 रुपये। तो दोस्तों सी को पहले कितने रुपये मिल रहे थे? 27 रुपये। आज कितने मिलेंगे दोस्तों? इस रेशियो के हिसाब से अगर बांटे हैं इसमें तो 3 और 2 5 और 4 9, तो 9 यूनिट बराबर दोस्तों कितना हमारा? 117 रुपये। क्लियर? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 9 एकम 9 और 9 तिया 27, यानी कि 13 गुणा इसमें कर देंगे। क्लियर? सी वाले पार्ट में। क्लियर दोस्तों? तो 13 चौका 52। तो आज सी को कितने रुपये मिल रहे हैं दोस्तों? 52 रुपये। पहले सी को मिल रहे थे 27 रुपये, आज मिल रहे हैं 52 रुपये। तो कितने अधिक मिल रहे हैं इसको दोस्तों? कितने अधिक मिल रहे हैं बताइए? तो दोस्तों आप बोल रहे होंगे यहाँ पे कि 27 रुपये और 52 रुपये, तो लगभग, तो आप बोलोगे यहाँ पे 25 रुपये हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं दोस्तों। सी को कितने रुपये मिल रहे हैं? 25 रुपये ज़्यादा। तो ऑप्शन आपका दोस्तों कौन सा है? एक तो सी और 25 रुपये अधिक, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा है? डी। क्लियर दोस्तों? तो ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा अच्छी तरह से। क्लियर दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 75 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 हो तथा बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 हो, तो बी की राशि कितनी होगी? तो दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप सबसे पहले यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिएगा। कैसे? तो ए और बी के भागों का अनुपात कितना है दोस्तों? ए अनुपात बी हमें दे रखा है यहाँ पर 5:2। क्लियर दोस्तों? और आपको यहाँ पे बी अनुपात सी बराबर क्या दे रखा है? 7:13। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ से आप क्या निकालोगे? ए अनुपात बी अनुपात सी। क्लियर? और वो किस तरह से निकालते हैं हम? त्रिकोण कर दीजिए आप इस तरह से, 7×5 35 अनुपात 7×2 14 अनुपात और 2 की 13 करोगे तो 13×2 26। क्लियर दोस्तों? ये आपका क्या आ गया? रेशियो यहाँ से निकल कर आ गया। क्लियर दोस्तों? अब इस अनुपात में आपको ए बी सी में बांटना है धन। तो हमारा यहाँ पे तीनों का कितना रेशियो टोटल होगा? टोटल रेशियो कितना हो गया यहाँ पे? तो आप बोलोगे 5 और 4 यानी 10 15, लगभग यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा दोस्तों? 75 यूनिट। क्लियर? 75 यूनिट हो जाएगा। और आपको कितना दे रखा होगा? 7500 रुपये, यानी कि 7500 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों आपके पास? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 100 रुपये। कितने हो दोस्तों? 100 रुपये। अब आपसे पूछा किसका कि बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो बी का हिस्सा कौन सा है? तो बी का आप बोलोगे 14 यूनिट है। क्लियर? तो 14 में ही आप क्या आगे गुणा कर दोगे? 100 की। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपके पास? 14 में जब 100 गुणा करोगे तो आपके पास हो जाएगा 1400 रुपये। दोस्तों ये बी को राशि मिलेगी 1400 रुपये। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों आपके। ऑप्शन कौन सा है इसमें? ए। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए, बी और सी में 1290 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना है तथा बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1/3/4 गुना है, तब ए का हिस्सा क्या है? दोस्तों बिल्कुल पहला ही जैसा क्वेश्चन है, बस आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, बस इतनी सी बात है आपके लिए। बाकी बिल्कुल सेम पीछे की तरह क्वेश्चन है। क्लियर? तो यहाँ पे ए का हिस्सा क्या है दोस्तों? ए का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से का कितना है? 3/2 गुना है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ से आप ए अनुपात बी बना सकते हो। ए अनुपात बी बना सकते हो आप कैसे? तो दोस्तों ए का मान होता है हमेशा इधर वाला नंबर 3 अनुपात, और बी का मान कौन सा हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे 2। क्लियर दोस्तों? ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब पूछा है बी का हिस्सा, जो बंदा बी है उसका जो हिस्सा है वो सी के हिस्से का 1/3/4, यानी कि इसका अर्थ हो गया 4 × 4 और 3 7, यानी 7/4 हो गया। क्लियर दोस्तों? तो इसके बराबर है। तो बी का हिस्सा कितना हो गया यहाँ पे? 7, और सी का हिस्सा कितना होगा दोस्तों? 4। तो बी अनुपात सी अगर यहाँ से निकाले तो वो आ जाएगा 7/4। क्लियर दोस्तों? ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हो। ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हो कैसे? 3 7
21:7:14:2:8। क्लियर दोस्तों। तो ये रेशियो हो गया। तो आप इसी रेशियो में आपको ये धन बांटना है। तो तुम्हारे हिसाब से ये पूरा रेशियो टोटल कितना हो गया, 21 और 14 कितना हो गया दोस्तों, 35 और 35 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो 43 हो जाएंगे। तो 43 यूनिट बराबर ही दोस्तों क्या दे रखा आपको, 1290 रुपये। क्लियर। तो दोस्तों कितनी बार कट जाएंगे, 3 बार, यानी 30 बार हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पे 30 रुपये। क्लियर दोस्तों। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपये होगी। तो हमको किसका निकालना है, ए का हिस्सा। तो ए का कितना है दोस्तों यहाँ पे, 21 यूनिट। ए का हिस्सा कितना है दोस्तों यहाँ पे, 21 यूनिट, और 21 में गुणा कर देंगे किसकी हम, 30 रुपये की। तो कितना आ जाएगा, 21 यानी कि 630 रुपये। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी है। क्लियर दोस्तों। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पता आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1470 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। बी द्वारा प्राप्त धन कितना है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है। यहाँ पे 3 बंदे हैं, ए बी और सी। क्लियर दोस्तों। इसके धन में से यानी कि इसके पार्ट में से हमने 50 रुपये कम कर दिए, इसके में से 50 रुपये कम कर दिए, इसके में 50 रुपये कम कर दिए। तो रेशियो कितना बन जाता है दोस्तों, 1:3:2। क्लियर दोस्तों। रेशियो ये रह जाता है। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं मान लेता हूँ कि भाई ये जो 50 रुपये कम करे हैं, अगर मैं इन्हें कम ना करूँ, दोस्तों ध्यान से समझना, अगर मैं इनको कम ना करूँ तो दोस्तों आप बोलोगे, अगर मैं इनके 50 रुपये कम ना करूँ, 50 रुपये मैं ए को दे दूँ, इसके 50 रुपये बी को भी इसके दे दूँ, और सी को भी इसके 50 रुपये दे दूँ, तो इनके पास अपना अपना पूरा धन आ जाएगा। और वो पूरा धन जो होगा वो दोस्तों किसके बराबर होगा, 1470 रुपये के। दोबारा से समझो दोस्तों, अगर मैं इनके 50 रुपये कम ना करूँ, मैं इसके 50 रुपये जो कम किए थे मैंने इसको भी वापस दे दिए, इसको मैंने वापस दे दी और सी को मैंने वापस दे दी। तो अब इनके पास जो भी धन बना होगा वो धन तीनों को मिला के कितना हुआ होगा, 1470 रुपये के बराबर हुआ होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना दोस्तों। तो आपको करना क्या है, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन मिले तो दोस्तों अगर यहाँ पे कम हो रहे हैं, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप इन तीनों को क्या करोगे, कितना कम हो गया, 50 और 50, 100 और 50 कितना हुआ, 150। तो 150 रुपये कम करा है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा पहले इसको बेसिक बताता हूँ, फिर इसको डायरेक्टली कर लेंगे। मान के चलो मैं एक ही मान लेता हूँ इनकम एक्स। क्लियर। और मैंने इसके 50 रुपये क्या कर दी, वापस कर दिए, तो इसका होगा इतना हिस्सा एक्स प्लस 50। ऐसे में बी की बात करता हूँ, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 3x और 50 रुपये मैंने इसके वापस कर दिए, तो उसके पास इतना धन होगा बी के पास। सी के पास कितना धन होगा, 2x, 50 रुपये मैंने इसको वापस कर दिए, तो ये हो जाएगा ये। तो दोस्तों ये जो इन तीनों के पास जो कुल धन होगा ना, ये जो कुल धन होगा ये किसके बराबर होगा, ये 1470 रुपये के बराबर ही होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। तो जब आप इसको हल करोगे तो कैसे करोगे, 1x और 3 4x और 2 6x और 50 और 50 100 और 50 150, 150 जब प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो जब 1470 में से आप 150 घटाओगे, 1470 में से दोस्तों आप 150 घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, 6x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 6x बराबर 0, 2 और यहाँ पे 1320 रुपये। क्लियर दोस्तों। तो x का मान निकाल सकते हो। तो x बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 220। x का मान कितना है दोस्तों, 220। अब आपसे पूछा किसका, b द्वारा प्राप्त धन। तो b द्वारा प्राप्त धन कौन सा है, b द्वारा प्राप्त धन ये रहा। फिर दोस्तों x वैल्यू का रखनी है आपको 220, यहाँ पे x की वैल्यू 220 रखनी है, यानी कि हमको b का मान निकालना है दोस्तों। किसका मान निकालना है यहाँ पे, b का मान। तो b का मान हमारे पास है 3 गुना x का मान कितना रखेंगे, 220 और प्लस के 50। क्लियर दोस्तों। तो 22 दिया 66, 22 दिया 66, यानी कि होगा 660 प्लस 50। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल धन 710 रुपये। क्लियर दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। 710 रुपये इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन सी है। लेकिन